नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं सिद्धार्थ। महाराष्ट्र में इन दिनों डेंगू का कहर है। जिया न्यूज ने डेंगू के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। जिया पंचायत डेंगू से जंग है, एक ऐसी जंग जिसको लेकर के लगातार हम प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाकर डेंगू से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे संवाददाता कांदीवली के चारकोप इलाके में जिया पंचायत के तहत डेंगू से जंग में रूबरू होंगे। आशीष हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं जो इस पूरी मुहिम को यहां से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पड़ाव को तय करती हुई जिया पंचायत आज कांदीवली पहुंची है। क्या परेशानी आखिर है कांदीवली के लोगों को? बुनियादी तौर पर क्या डेंगू को लेकर वहां लोग सजग हैं? क्या इतनी ज्यादा उनमें सजगता है? ये सारे सवालों के जवाब इस अगले 1 घंटे के दौरान आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आशीष, आपके साथ लोग मौजूद हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या परेशानियां हैं और क्या उन परेशानियों से निजात मिलती फिलहाल लोगों को दिख रही है? हम शुरुआत करेंगे कांदीवली से। कांदीवली इलाके में किस तरीके से डेंगू फैला हुआ है, पसरा हुआ है लोगों के बीच में, लोग किस तरीके से डरे हैं, ये बताएंगे आपको। आप देखिए ये पैकेज किस तरीके से यहाँ पर लोग सदमे हुए हैं। ये है मुंबई के कांदीवली का चारकोप इलाका। यहाँ रहने वाले तमाम लोग बीएमसी की लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं। इन इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें डेंगू के मच्छरों ने डंक मारा है, जो इलाज के लिए रोज अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। इनकी शिकायत है कि बीएमसी के अस्पतालों में इलाज के लिए काफी समय लग जाता है, जिससे कि बीमारी और भयावह रूप ले चुकी होती है। बीएमसी तो यही बोलते हैं हम लोग तो दवा कर रहे हैं, पेशेंट आप लेके हम लोग दवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इधर आके तो कोई दवा मारता नहीं। ये तो आमदार खासदार चुन के आते, इनका काम है। अभी कांदिवली इलाके में इतना बीमारी है कि पूरा इंडिया में मालूम पड़ता है कांदिवली में ज्यादा है, तो कांदिवली में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कांदिवली के चारकोप इलाके की गिनती पॉश इलाके में होती है। साथ ही यहाँ कुछ स्लम इलाके भी हैं। यहाँ के लोगों की माने तो इनके सिर्फ एक इलाके में ही डेंगू के कई मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। डेंगू से परेशान एक मरीज का कहना है कि यहाँ पर बीएमसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती, न तो फॉगिंग होती है न ही छिड़काव, जिससे ये डेंगू का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। असल में क्या है कि मुझे मलेरिया डेंगू से संबंधित ऐसा बीमारी गैस्ट्रो करके है, और इलाज तो मैं प्राइवेट में ही करवा रहा हूँ। और इधर एरिया में ना कोई धुआं के लिए आता है, ना कोई मेडिसिन मतलब देता है, और ना कुछ कचरे का साफ सफाई है। इलाके में कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनसे इन्हें हमेशा डेंगू का डर सताता रहता है, लेकिन डेंगू से परेशान इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ मरीज तो बीएमसी के अस्पतालों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। अब वे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बीएमसी प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ के लोगों की नींद डेंगू के डर से गायब हो चुकी है। बीएमसी की तरफ से क्या है, यहाँ बराबर धुआं नहीं मारा जा रहा है, और जैसा होना चाहिए दवा धुआं मारना चाहिए वो हो रहा नहीं है। और दूसरा ये है कि अपने को यहाँ पे बुखार से लोग, ताप से, डेंगू के भी बहुत से शिकायत चालू है, पर यहाँ पे कोई अभी ऐसा आया नहीं कोई अधिकारी के यहाँ पे चेक करे या किसी को पूछे कि भाई क्या तकलीफ है। बीएमसी कर्मचारियों से विनती है कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अकेले मुंबई में डेंगू के मच्छर एक एक कर 15 जाने ले चुके हैं। कई और लोग डेंगू की गिरफ्त में हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद भी बीएमसी की तरफ से जो कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं। बीएमसी डेंगू से निपटने के लिए दावे कर रही है, लेकिन उसके दावे भी उसकी फॉगिंग और छिड़काव की तरह मिलावटी हैं, जो किसी काम के नहीं। आशीष सिंह, जिया न्यूज, मुंबई। नमस्कार, मैं आशीष सिंह मौजूद हूं मुंबई के कांदिवली के चारकोप इलाके में, जहां पर डेंगू की भारी समस्याएं हैं। जनता हमारे बीच है, देख सकते हैं ये पूरी चारकोप की जनता यहाँ पर हमारे साथ आई हुई है। यहाँ पे इस इलाके के नेता भी मौजूद हैं। पूर्व नगर सेवक हमारे साथ कमलेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो भी, जनता भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर इनकी समस्याएं हैं, क्या सच में बीएमसी यहाँ पर जो डेंगू पसरा हुआ है इसके लिए जवाबदार है क्या, ये जानने की कोशिश हम यहाँ पर लोगों से करेंगे। किस तरीके से डेंगू लोगों के बीच, लोगों के घर में घुसा हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कोई बीएमसी का अधिकारी उन तक आता है या नहीं, या फिर सिर्फ
वहां पर वादे किए जाते हैं और वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो पूर्व नगर सेवक हैं उनसे बात करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर इनकी तरफ से क्या किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो डेंगू पसरा हुआ है उस पर आपकी क्या नजर बनी हुई है, किस तरीके से आप इस पूरे डेंगू को यहाँ पर देख रहे हैं? मुंबई महानगर पालिका की प्राथमिक और नैतिक जिम्मेदारी है लोगों को साफ सुथरा पानी देना। डेंगू की बीमारी जो है साफ सुथरे पानी को की वजह से होता है। हो क्या रहा है, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को उस मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे कि लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक पानी इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए कि लोगों को 2 दिन 3 दिन के बाद ही पानी मिलता है। और यह डेंगू की जो बीमारी है ये साफ सुथरे पानी में, और वह पानी जो 2-4 दिन तक इकट्ठा रखा जाता है उससे फैलती है। तो इसलिए मुंबई महानगर पालिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। और दूसरी बात ऐसी है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे सारे लोग बाहर निकल करके साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। बाबा राम रहीम के लोग दिल्ली से आकर के मुंबई शहर को साफ करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मुंबई महानगर पालिका उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उन लोग जो भी संस्थाएं बाहर आकर के काम करना चाहती हैं उनको किस तरह से ऐसी जगहों पर जहां गंदगी फैली है, जहां पानी का निकास नहीं संभव है, ऐसी जगहों पर ले जाकर के उनका उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आती तो हैं, उनका सदुपयोग नहीं होता, जिसकी वजह से यह जो बीमारी है डेंगू, यह लोगों में जन जागरण नहीं होने की वजह से, लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से एक महामारी का रूप ले रही है। बरसात होता है, बरसातों में लोग अपने घर के ऊपर थैलियां डालते हैं। कमलेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पर कि क्या बीएमसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों के बीच जाना और लोगों से बातचीत करना कि किस तरीके से उनके इलाके में डेंगू पसरा हुआ है या फिर उसके मच्छर कहीं पनप रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वही मैंने आपसे पहले कहा कि महानगर पालिका की प्राथमिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों तक जाएं, लोगों तक जाकर के उन्हें समझाएं कि 2 दिन 3 दिन तक जब आप पानी इकट्ठा रखते हैं उस पानी से, या आपके घरों में जो आप फ्लावर पॉट लगा के रखते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें जो पानी होता है, ऐसी सारी चीज़ों से यह डेंगू की बीमारी फैलती है, यह डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। लोगों के घरों घर तक जाकर के, मैंने पहले कहा जिस तरह से स्वच्छता के लोग आ रहे हैं, साफ सफाई करने के लिए लोग आ रहे हैं, उनके माध्यम से घर घर तक लोगों के पास पहुंच करके इसके बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और जिस तरह से बरसात में लोग अपने घरों के ऊपर प्लास्टिक की थैलियां वगैरह डाल के रखते हैं, वहाँ जो पानी इकट्ठा होता है 2-4 बूंद, उन 2-4 बूंदों की वजह से जो मच्छर, डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, वह सारा चीज जाकर के लोगों के बीच में बताना पड़ेगा। टायर हटाने पड़ेंगे, प्लास्टिक के जो कवर डाले हुए हैं उसको हटाने पड़ेंगे। यानी कि बीएमसी की साफ तौर पर जिम्मेदारी बनती है लोगों के बीच जाकर लोगों के बीच जागरूकता लाना कि किस तरीके से डेंगू की बीमारी जो है वो फैलती है। हमारे बीच और भी जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से, क्या उनके यहाँ पर कोई बीएमसी का अधिकारी पहुंचता है साफ सफाई के लिए, या फिर जिस डेंगू की रोकथाम के लिए बीएमसी की तरफ से पहल किया गया है, लोग वहां पर धुआं डालने के लिए जो बीएमसी की टीम जाती है क्या वहां पर पहुंचती है, या फिर सिर्फ वादे रहते हैं, काम नहीं होता है? जानते हैं जनता से। आप बताइएगा, क्या आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर क्या वहां पर धुआं छोड़ने वाले लोग जो बीएमसी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो पहुंचते हैं, या फिर किसी दवा का छिड़काव आपके इलाके में किया जाता है क्या? पहले नंबर महानगर पालिका जो है धुआं मारने वाली जो उनकी मशीन आती है, खाली यहाँ पे सब बिल्डिंगों में मारते हैं। हमारा यहाँ पे सलम गांव है, चारकोप कोली गांव है, गांव के अंदर कभी हो तो धुआं मारते ही नहीं। पहली बात तो वहाँ पे उनको, उनके नज़र में खाली सब बिल्डिंग वाले ही हैं। बाकी जो सलम एरिया में रहती है गरीब आदमी, उनके इधर वो धुआं मारने नहीं आते हैं, ना दवा छिड़कने के लिए आते हैं कभी। और अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले यहाँ पे डेंगू का शिकार हुआ, एक 12 साल का बच्चा था, उसका डेथ हुआ। अभी ऐसे 3-4 घर है जो शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बेचारे उनके परिजन पूरा रो रहे हैं। महानगर पालिका कभी देखने नहीं आती कि ऐसा सुविधा है, ऐसा पानी मत रखिए, या जो भी मच्छर आ रहे हैं हम दवा डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतिक्रिया वो लोग किए नहीं हैं। और सुबह के टाइम यहाँ पे पानी आता, देखेंगे करीबन 10 से 15 मिनट गंदा पानी ही आता गाँव के अंदर। जी, आपको बता दें कि ये जो हमारे बीच सब जनता है ये इसी गांव से जुड़ी हुई है, चारकोप गांव,
और ये अगल बगल के लोग ही हैं, इस पूरे इलाके के लोग हैं जो अपनी समस्याओं को अपने सामने रख रहे हैं। किस तरीके से इनके यहाँ पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुँचते हैं। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग्स उन इलाकों में जाते हैं, लेकिन जो स्लम है, जो झोपड़पट्टियां हैं, वहां पर ये अधिकारी या फिर बीएमसी के कर्मचारी, धुआं मारने वाले लोग नहीं पहुंचते हैं। और भी जनता है, उनसे जानते हैं किस तरीके का उनके यहाँ पर हाल है। क्या उनके यहाँ पे कोई बीएमसी का अधिकारी पहुंचता है? क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिलता है? क्या उन्हें कहा जाता है? उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप रहते कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपके यहाँ पे कोई बीएमसी का अधिकारी पहुँचता है दवा डालने के लिए, किसी दवा का छिड़काव करने के लिए, इस डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए? आजकल देखो, डेंगू का एक ऐसा एक मौत बन गया है। एक आम आदमी का घर पे भी ये मौत का कुआं मटकने लगा। भी आज की तारीख में महानगर पालिका बोलते हम लोग उधर धुआं मारते, इधर धुआं मारते। ये लोग रोड में, सोसाइटी में, 2-4 सोसाइटी में, 2-4 बिल्डिंग में ये लोग धुआं मार के अपना बोरी बिस्तर लेके भाग जाते हैं। अभी आजू बाजू में जो बिल्डिंग का एरिया पड़ा है, जो इधर ये बड़ा रोड में, दियाना बैंक का बाजू का बड़ा रोड में जो बड़ा रिजर्व बैंक का जगह पड़ा है, चारों साइड ये कंपाउंड मार के रखा है। और कंपाउंड मार के रखा है, उसी का अंदर वो बरसात का टाइम पे जो बड़ा बड़ा टायर पड़ा है, कुछ कचरा पड़ा है, प्लास्टिक का पिशवी पड़ा है, उसका अंदर अगर एक भी मच्छर पैदा हो जाता है तो एक मच्छर 100 इंसान को मारने का ताकत उसका पास है। वो आजकल जहरीला से आज एक इंसान को मारने से अगर पुलिस वाले से कम से कम 10 साल की सजा लगता है। एक डेंगू काट के जब इंसान मर जाता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई कानून नहीं है। उसके लिए महानगर पालिका कड़ी से कड़ी ध्यान रखना चाहिए। बिल्डिंगों में नहीं, झोपड़पट्टी में जाके, और ऐसा आवारा जगह पड़ा है, उस जगह में जाके धुआं मारना चाहिए। और झोपड़पट्टी के अंदर चारकोप गांव में बहुत से झोपड़पट्टी पड़ा है। वो झोपड़पट्टी में कई बच्चे लोग रहते हैं, वो गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ी के अंदर के लोग ज़्यादा शिकार होने लगे हैं। उसके लिए इसको महानगर पालिका कड़ी से कड़ी इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और महानगर पालिका जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता है, क्योंकि ये महानगर पालिका नाम पहले से खराब है। ये जो कर्मचारी लोग बोलते हैं एक, और जो उसकी जो अधिकारी जो काम वाले हैं वो जाके वहां तक पहुंचता नहीं, और छोटा मोटा रास्ते में धुआं मार के अपना काम हो गया, बल्कि टाइम हो गया तो अपना निकल पड़ जाते हैं। उसके आगे हमारे पास और भी कई लोग हैं, कई सारे सवाल हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और पैकेज देखते हैं। किस तरीके से पिछले कई दिनों में 15 लोगों की मौत डेंगू से हुई है और 5 लोग जो है वो कल ही उनकी डेथ हुई है। इस पूरे मामले पर ना तो बीएमसी के पास इसका कोई जवाब है, ना ही कोई अधिकारी सामने आया है। देखते हैं ये पूरी पैकेज। हॉस्पिटल में पड़ा है। मुंबई में डेंगू के मच्छर एक एक कर 15 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। डेंगू के मच्छरों का सबसे ज्यादा तांडव इस महीने देखने को मिल रहा है। डेंगू के शिकार 15 लोगों में से 8 की मौत इसी नवंबर महीने में हुई। पिछले 2 दिनों में डेंगू से 2 मौतें सामने आ चुकी हैं। इस बार डेंगू से हुई सबसे ज्यादा मौतों का गवाह मुंबई का केईएम अस्पताल बना है, जो बीएमसी द्वारा संचालित है। यह अस्पताल डेंगू के मच्छरों को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा में है। डेंगू के डंक ने मुंबई करों को डरा रखा है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, सभी जगहों पर डेंगू से प्रभावित लोग भर्ती हैं। एक मच्छर के आगे बीएमसी भी लाचार है और सरकार भी। और सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा ही नहीं जो डेंगू के मरीजों को सही इलाज दे सकें। डेंगू के डंक से आए दिन लोगों की जान जा रही है, लेकिन इससे बचाव के ठोस उपाय अब तक देखने को नहीं मिले हैं। एक डेंगू के मच्छर ने पूरी मुंबई की नाक में दम कर रखा है। जिस तरह एक महीने में ही डेंगू के मच्छरों ने 8 लोगों की जान ले ली, उससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। डेंगू से मौत के मामले में पिछले वर्षों को आंकड़ा बहुत पीछे छूट चुका है, जिसके चलते लोगों के मन में डेंगू का डर समाया है। लेकिन उनके डर को दूर करने का कोई उपाय प्रशासन के पास लगता नहीं। हाँ, उनके दावों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनके दावों में दम है तो मौत का खेल बंद होने की बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है? साल दर साल डेंगू के मामले घटने की बजाय और विकराल क्यों होते जा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं।
बीएमसी के पास भी नहीं। होगा भी कैसे जब डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ना तो सरकार के पास इसका कोई इलाज है, ना ही बीएमसी इस पर कर रही है। हमारे साथ धारावी से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अशोक, उनसे बात करें। जी अशोक, आप बताए, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ अशोक, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है, बताइए। हाँ, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ आपका न्यूज, तो उसमें मैंने देखा है कि ये डेंगू के लिए कुछ बता रहे हैं आप लोग। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सुनाई देती मेरी आवाज? सुनाई देती? हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बताइए। हाँ, तो उसमें मेरा कहना क्या है कि ये बीएमसी वाले हैं, वो लोग है ना, नाले कोई साफ किए नहीं है, नाला साफ किए नहीं है। तो नाला के अंदर ही मलेरिया और डेंगू के जर्म्स ज्यादा पैदा होते हैं, और ये लोग नाला साफ नहीं किया, और वही ब्रीडिंग ग्राउंड है उसके अंदर ही जो ज्यादा है वो। और दूसरा, बीएमसी वाले वर्कर आधा काम करते हैं, पूरा पगार लेते हैं, और वो जो पगार है वो पब्लिक के पास है, टैक्स के द्वारा। जी बिल्कुल अशोक, हम आपकी बात समझ सकते हैं। जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो साफ सुथरे पानी में होते हैं, तो ऐसे में बीएमसी की, जो जैसे आपने बताया कि आपके इलाके में बीएमसी के कर्मचारी साफ सफाई नहीं करते, हम बीएमसी के अधिकारियों से दरख्वास्त करेंगे कि आपके इलाके में पहुंचे और वहां पर जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं को हल करें। हमारे साथ चारकोप इलाके में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके की समस्याएं उनके इलाके में है, कितने लोग और भी उनके इलाके में है। आप मुझे ये बताइए कि आप इसी इलाके में रहते हैं, किस तरीके आपके इलाके में कितने डेंगू के मरीज होंगे और क्या उस पर उपचार किया जा रहा है? क्या कोई बीएमसी का अधिकारी वहां पर पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, या फिर किसी वहां पर धुआं जो है वो छोड़ा गया है या नहीं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 19 में आज के तारीख में कुछ नहीं तो 100 से 200 500 लोग होंगे लगभग जो डेंगू मलेरिया से परेशान है। दूसरा ये है कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है, जो जनता का प्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, वो पूरी तरीके से काम करने में नाकाम रहा है। आज चाहे 10 फीट का गली हो, चाहे 25 फुट का गली हो, आज गटर का पानी ऊपर से बह रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप धुएं की तो बातें छोड़ दिए, मुंबई महानगर पालिका के लोग यहाँ देखने के लिए नहीं आते। उसमें वजह है क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, वो पूरी तरीके से फेल है। उन लोग को खाली इतना ध्यान है, खाली अपने आदमियों को इतना कहते हैं करने के लिए कि कहाँ अनथराइज काम हो रहा है वो देखो, कहाँ अनथराइज नल ठोकना है वो देखो। मुझे ये बताइए कि क्या डेंगू पर किस तरीके का वहाँ पर काम किया जा रहा है? कोई बीएमसी का अधिकारी वहाँ पर आता है या फिर इलाके में जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर आते हैं? क्या वहाँ पर किस तरीके की बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की जाती है, किस तरह की सुविधा दी जाती है बीएमसी की तरफ से डेंगू को लेकर? कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। मुंबई महानगर पालिका को लेके पानी सुबह एकदम गंदा आता है, कम से कम 1 घंटा, और रोड पे जो गंदा पानी बहता है उसको साफ करने के लिए कोई मुंबई महानगर पालिका का कोई आदमी नहीं। दस्तक बस्ती इस तरह चल रहा है, ऐसा लगता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो चला रहा है वो मनमर्जी चला रहा है। इसलिए तो डेंगू मलेरिया हर चीज़ का बीमारी होगा ही, और ज़्यादा तादाद में होगा। आने वाले दिनों में काफ़ी तकलीफ होने वाला है यहाँ के जनता को, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका छोड़ के जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो काम करने वाला होना चाहिए, तो हर एक समस्या आपकी दूर हो सकती है, जनता की दूर हो सकती है। और 19 नंबर की जनता, 28 नंबर की जनता आज के तारीख में बहुत परेशान है। बिल्कुल, जिस तरीके से डेंगू जो है वो साफ सुथरे पानी में होता है, ऐसे में जो पानी इकट्ठा होता है, जो पानी काफ़ी दूरियों से रुका होता है, वहाँ पर डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, और उसी से जब वही मच्छर लोगों के घर में जाते हैं तब वो डेंगू की बीमारी होती है। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या उनके इलाके में कुछ बीएमसी के अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर कोई बीएमसी का अधिकारी उन्हें ये पूछने के लिए आया है कि आपके इलाके में क्या हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या आपके इलाके में कोई बीएमसी का अधिकारी ये पूछने आया है कि आपके यहाँ पर डेंगू के कितने मरीज हैं, या फिर किस तरीके से वहाँ पर डेंगू को
डेंगू से बचने के लिए, डेंगू की रोकथाम करने के लिए क्या कुछ उपाय योजना बीएमसी की तरफ से की गई है? कोई योजना बीएमसी की तरफ से कोई किया नहीं। आपके चैनल का माध्यम से मुंबई महानगर पालिका का कमिश्नर सीताराम कुंटे साहब को ये संदेशा देना चाहता हूँ। हम मुंबई के ओर से, मुंबईकर की ओर से सब मुंबई का सभी बीएमसी का वार्ड में सभी बीएमसी का अधिकारियों को आज से मुंबई डेंगू मलेरिया मुक्त मुंबई बनना चाहिए। ये सख्त कार्रवाई करना चाहिए मुंबई महानगर पालिका का जो कमिश्नर साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं अब्दुल हमीद, उनसे जानते हैं क्या उनकी समस्याएं हैं। अब्दुल जी बताइए क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? अब्दुल जी समस्या क्या है, मैं आपका चैनल 2 दिन से देख रहा हूँ, एक हफ्ते 15 दिन से देख रहा हूँ। कभी आप जोगेश्वरी ईस्ट में रहते हैं, कभी कांदिवली में रह रहे हैं। आज चारकोप का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं आपका डायरेक्ट न्यूज देख रहा हूँ जी। आप अपने टीवी का आवाज जो है वो कम कर दीजिए। अब्दुल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी की आवाज कम करें। आप लोग नगर सेवक को पकड़ो ना, नगर सेवक को पूछो आप लोग चुन के क्यों आए? चुन के आए, जनता आपको चुन के लाई है काम करने के लिए। बिल्कुल मैं अब्दुल जी मैं आपको समझ सकता हूं मैं किस तरीके का गुस्सा आप लोगों में है। आपके बीच जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए ये गुस्सा जायज है। किस तरीके से डेंगू की जो बीमारी है वो काफी खतरनाक रुख अपनाती चली है। काफी खतरनाक होने के कारण लोगों के बीच गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा जो है वो जायज है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके का उनके यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, बीएमसी के अधिकारी उनके यहाँ पहुंचते हैं या नहीं। ये इसी इलाके में रहने वाले सभी लोग हैं जो हमारे बीच यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन जनता के बीच जनता का प्रतिनिधि नहीं जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों की। लोगों को गुस्सा आना लाजमी है। हम बात करते हैं, ये बताइएगा आप जहाँ रहते हैं जनता के प्रतिनिधि आपके यहाँ पर आप पहुँचते हैं या फिर आपको कोई पूछता है जनता का प्रतिनिधि की किस तरीके से आपके इलाके में क्या डेंगू पसर रहा है, उस पर रोकथाम करने के लिए उनकी तरफ से कोई उपाय योजना की जाती है? मैं मौलाना जहूर रजा खान गांधीनगर 90 फीट रोड का रहने वाला हूँ। 19 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ और 28 नंबर मेरे सामने है। दोनों जगहों पे आप जाकर के देखिए कैसी हालत है, जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि जो वहाँ का नेता है, नगर सेवक है, उन लोगों को आकर के इनका ध्यान देना चाहिए। वहाँ के जो नागरिक हैं और सरकारी ऑफिसों में और बीएमसी में जाकर के उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो दो नगर सेविकाएं हैं वो एकदम भ्रष्ट हैं, ना कभी जनता की देखने आती हैं और ना जनता उनकी सुनती, ना जनता उनके पास पहुँच पाती है। तो मजबूरी ये है कि जब बीएमसी में जाते हैं तो वहाँ के बीएमसी के अफसरान बोलते हैं बोतल में पानी लेकर के आओ। बोतल में पानी ले जा करके मतलब होता है वो तो बोल देते हैं तो कहीं का भी है दूसरा पानी ले करके आओ। तो मेरे हिसाब से यहाँ के जो लीडर हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जब तक वो उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे तब तक कोई ऊपर से अच्छा काम होने वाला नहीं है। लेकिन यानी कि जनता आपका जो प्रतिनिधि है वो आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही कोई सुविधा दे रहा है। उनके जो धुआं मारने वाले कभी महीने 15 दिन पे आते हैं और बोलो कि जरा ठीक से धुआं मार दो तो बोलते हैं तेल ही खत्म हो गया है, दिखावे के लिए चले आते हैं। तो अब ये ऑफिसों में रहने वाले हम जैसे गरीबों की कोई समस्या तो सुनने वाले हैं नहीं। इससे मैं अनुरोध करता हूं कि जो ऊपर के आला अधिकारी हैं और ऊपर के आला नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो नेताओं के ऊपर दबाव डालें और बड़े अधिकारी जो है छोटे अधिकारियों के ऊपर दबाव डालें, तब जाकर के वहाँ के जनता का समस्या हल होगा। इससे पहले जब भी कमलेश यादव जी वहाँ के नगर सेवक थे तो सफाई का बिल्कुल इंतजाम था, कोई दुश्वारी नहीं होती थी। मुझे ये बताइएगा कि डेंगू के कितने मरीज आपके इलाके में होंगे? मेरे इलाके में जाकर के देखिए, बीएमसी आज वहाँ का खाट भरा हुआ है अस्पतालों में, और गिनती तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से उन्हीं लोगों को मालूम है। लेकिन मेरे बगल का बच्चा बीमार है, 2 घर 3 घर छोड़ के बच्चा बीमार है, तो वहाँ की जनता तो गिनने जाएगी नहीं। हमारा बच्चा खुद परेशान है, मैं सबकी इंक्वायरी करने तो जाऊंगा नहीं। ये तो सरकार को चाहिए कि आकर के देखे और वहाँ कैंप लगाए, लोगों की सुने। लेकिन सबसे पहले हमारे वहाँ के जो लीडर हैं, जो वहाँ के जनता हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि उनके बड़े लीडर जो है उनके ऊपर दबाव डालें। इस बीच हमारे साथ करार से कॉलर जुड़ रहे हैं नासिर, उनसे बात करते हैं। नासिर बताइएगा क्या आपके क्या प्रश्न है, किस तरीके से आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?
जी नासिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी आप कह रहे थे कि आपके इलाके में जनता के प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता वहां पर जागरूक है? जनता का जागरूक होना भी इसमें सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अगर देखा जाए डेंगू की जो बीमारी है वो जो साफ पानी होता है उस साफ पानी के कारण ही पैदा होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, क्या जनता जागरूक है? अगर जनता जागरूक नहीं है तो उसे जागरूक करने के लिए वहां पर क्या पीएमसी का अधिकारी पहुंचता है, या फिर सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं होता? ये लोग आए तो 10 लोग जा करके कुछ कहें तो कोई किसी ना किसी के बात पे तो अमल होगा ही। कोई आता ही नहीं, ना ही कैंप लगाया जाता है। पहले गंदा पानी आता है, वो पानी अगर ना भरो तो टाइम कम रहता है, वो पानी का टाइम निकल जाता है, फिर पानी पिएंगे क्या? तो सबसे परेशानी ये है कि वहाँ के जो वहाँ के 2-2 नगर सेविकाएं हैं वो काम बराबर से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ नासिर, हमारे कॉलर करार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं। नासिर जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? नासिर जी। मैं कराड़ से बोल रहा हूँ, पीएम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के गांव से बोल रहा हूँ। हाँ, सतना जिले से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके पास जो गाड़ियाँ रहेंगी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसका जो चुना ऑयल रहता है, पुराना ऑयल, उसका पुराना जो ऑयल रहता है ना, वो गटर में इसमें उसमें डाल दो, आपका डेंगू आधा कम हो जाएगा। और दूसरी बात ऐसी है, जो ये नगर पालिका, ये गवर्नमेंट जो है कि नहीं, ये लोग के पगार बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, ये हमारे साथ नासिर जी हैं जो बता रहे हैं, कुछ उपाय बता रहे हैं किस तरीके से डेंगू की रोकथाम की जा सकती है। अगर इस तरीके का छिड़काव किया जाए तो जरूर रोका जा सकता है। ये घरेलू उपाय कुछ बता रहे थे। हमारे साथ और बाकी जनता है, उनसे जानेंगे किस तरीके के उनके यहाँ पर क्या हाल है, क्या माहौल है। डेंगू के मरीज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अस्पताल से बाहर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या उनके इलाके में कोई अधिकारी बीएमसी का वहां पर पहुंचा है, उनसे पूछने के लिए कि यहाँ पर दवा का छिड़काव होता है या नहीं, और अगर होता भी है तो क्या वो काम कर रहा है या नहीं। जानते हैं। मुझे ये बताइए, आप जहाँ रहते हैं, आप डेंगू की बीमारी से ये पूछने के लिए कि ये बीमारी आपको हुई है तो इस तरीके से कहीं पानी जमा होता है या फिर किसी दवा का छिड़काव वहाँ किया गया है? ऐसा कोई बीएमसी का अधिकारी आपके यहाँ पर आया हुआ है? नहीं, हमारे इधर कोई भी नहीं आया। और जब मैं शताब्दी में गया उधर केस पेपर निकालने के लिए, तो उधर 10 रुपए के केस पेपर का 100 रुपया सीधा बोलते, लाइन में पहला जाने का तो 100 रुपया इधर दो। और 2-4 लोग उधर कैसा केस पेपर निकालने के पहले लाइन में खड़े रहते आजू बाजू में, सीधा बोलते कि तुम 100 रुपया दो, तुमको डॉक्टर तक मैं पहला पहुँचा के देगा। ऐसा उधर के रूल्स है। अभी जब हमारे पास 100 रुपया रहेगा तो फिर मैं बीएमसी में दवा कराने क्यों जाएगा? फिर मैं प्राइवेट में अपना इलाज कराएगा ना। और इधर भी जब वहाँ से बीमार हुआ, उधर से दवा नहीं किया तो प्राइवेट में आके इलाज कराने के बाद भी हमको कोई पूछने नहीं है, कोई देखने नहीं है। अपने एरिया में कोई धुआं भी नहीं मारता, कोई कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल, ये डेंगू के मरीज थे हमारे साथ जो बता रहे थे, उनके इलाके में कोई भी दवा का छिड़काव नहीं होता है। जो धुआं मारने वाली मशीन आती है, वो धुआं मारने वाले लोग भी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। हमारे साथ जिस नागरिक मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अंकल ये बताइए कि इतने आप मुझे ये बताइए कि आप जिस इलाके में रहते हैं किस तरीके का माहौल वहाँ पर है? क्या वहाँ पर डेंगू पसरा हुआ है? कोई मरीज है? आप तो इतनी बड़ी उम्र से रह रहे हैं, इसके पहले भी इस तरीके की कई सारी चीजें आपने अपने इलाके में देखी हैं क्या? हाँ, आदमी बनना चाहिए। जब तक आदमी स्वच्छ रहता नहीं, उसका घर असू दे, मकान असू दे, गटार असू दे, और
वो आदमी आदमी बनना चाहिए। आदमी भगवान बने तो ये गंदगी सब निकल जाएगी। बाद में गवर्नमेंट जो है, बीएमसी जो है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि जो धुआं मारने वाला है वो कैसा मारता है, उसमें क्या मिक्स है, वो कितना लोगों ने लाभ उठाया, वो देखना उन्होंने चाहिए। धुआं मारने के बाद उसमें वहाँ उसी जगह पर बीमार फिर से आई है क्या, बच्चों बड़ों बीमार हो गया, ये देखना उन्होंने चाहिए। चलिए एक पैकेज देखते हैं जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेंगू के लक्षण क्या है और क्या हिदायतें होंगी, किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, ये इस पैकेज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर डेंगू बुखार को लोग सामान्य बुखार समझने की भूल करते हैं, जो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। यहां तक कि कई मामलों में मरीजों की मौत तक हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम डेंगू बुखार के लक्षणों को अच्छी तरह समझ लें। यह रोग अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है, जिसके साथ साथ तेज सरदर्द होने लगता है। मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, जो सबसे पहले पैरों पर, फिर छाती पर और कभी कभी सारे शरीर पर फैल जाते हैं। इसके अलावा पेट का खराब हो जाना, उसमें दर्द होना, कमजोरी, दस्त होना, ब्लैडर की समस्या, चक्कर आना, भूख न लगना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये बुखार 6 से 7 दिन रहता है। जब डेंगू हेमरेज बुखार होता है तो बुखार बेहद तेज हो जाता है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। खून की कमी हो जाती है, जिससे कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और प्लेटलेट्स काउंट चेक कराएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर पैरासीटामोल की गोली या शरबत लेकर बुखार को कम करें। रोगी को डिस्प्रिन, एस्प्रिन कभी ना दें। यदि बुखार 102 डिग्री से ज्यादा है तो बुखार को कम करने के लिए रोगी के सर पर पानी में भीगी पट्टियां रखें। डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होती है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी के बजाय साफ पानी में पनपता है। गमलों, कूलर, एसी, टायर्स और गड्ढों में जमा हुए पानी में यह मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी जमा न होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। चलिए, तो आपने देखा डेंगू के लक्षण और किस तरीके की हिदायतें हैं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं जो हैं वो घर पे रहती हैं, दिन भर उन घर पर ही काम करती रहती हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का हाल उनके इलाके में है और क्या उनके इलाके में कोई अधिकारी बीएमसी का पहुंचा हुआ है या फिर जाता है कोई पूछने के लिए। हमें बता रही थी कि उनके इलाके में कई सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़े हुए हैं। जानते हैं इनसे कि किस तरीके के हालात इनके यहाँ पर हैं। मैं कांदिवली चारकोप गांव में रहती हूँ। हमारे यहाँ पर मेरी फ्रेंड है, उसका मामा का लड़का है। 2 दिन से डेंगू का इतना बुखार था और एडमिट हो गया और आज उसको मतलब डेथ हो गई है उसकी। और मेरी मौसी को मतलब 4 दिन से इतना बुखार है। जब हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर इतना नंबर लगाने के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है। उनको नंबर लगाते लगाते हमारा पूरा दिन भर चला जाता है और पेशेंट इतना बीमार तो एडमिट नहीं कराते। हमारे यहाँ पर धुआं वाले नहीं आते, पानी इतना मतलब साफ है फिर भी उसमें मच्छर इतने। तो मेरी लड़की बीमार है, मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं दिन भर घर पे रहती हूँ। खुद को देखने का क्या, साफ तौर पर इलाज कराने जाया जाता है लेकिन वहाँ पर साफ उपचार नहीं मिल पाता। हमारे साथ राज कॉलर जुड़े हुए हैं चेंबूर से, जानते हैं। चेंबूर राज, बताइए क्या आपके प्रश्न हैं। हाँ जी, मैं चेंबूर से बोल रहा हूँ। चेंबूर में हमारी सोसाइटी जो है, हमारी कमेटी जो है, कोई ध्यान नहीं दे पा रही। बिल्डिंग के जो पाइप टूटे हैं वहाँ से जितना पानी बह रहा है वो पानी पूरा के पूरा बह के नीचे जमीन पे आए हुए गटरों से पानी बाहर निकल रहा है। प्राइवेट सोसाइटी प्लॉट होने के बावजूद भी कमेटी कुछ नहीं कर पा रही। मेरी सोसाइटी का नाम है कमल फूल सोसाइटी। मैं अभी टीवी पे देख भी रहा हूँ, मेरा नाम आया है। राज, बिल्कुल हम ये बीएमसी अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि राज बताइए। हाँ जी, ये चेंबूर राज, हम बीएमसी अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
आपकी जो समस्या है वो दूर कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हम बात कर रहे थे आपके इलाके में जो समस्याएं हैं, क्या आप लोग घर पे रहते हैं, कोई बीएमसी का अधिकारी आपके घर तक पहुंचता है, कोई पूछता है आपके हालात किस तरीके से हैं, क्या किसी दवा का छिड़काव आपके इलाके में होता है? कुछ भी नहीं, वो लोग तो आते ही नहीं पूछने के लिए, क्या कोई देखता ही नहीं है क्या कोई बीमार है घर में, क्या कोई कुछ हो रहा है, कुछ आते ही नहीं। वो लोग धुआं मारने वाले भी कभी नहीं आते, कभी ऐसा देखा ही नहीं कि आके पूछे कि आपके घर में कोई बीमार है बच्चा या कोई बूढ़ा, किसी को कुछ ध्यान नहीं है। हमारे तरफ परसों ही 2 जन ऑफ हो गए, किसी को कुछ परवाह नहीं है, खाली वोट रहता है उस दिन आते हैं बोल पूछने के लिए हमको वोट दो वोट दो, उसके बाद तो आते ही नहीं वो लोग, क्या कोई बीमार है कि कुछ भी नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या, ध्यान नहीं देते कि जनता बीमार है क्या, मर रही है क्या, जी रही, उनको किसी का फिक्र ही नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल, हमारे साथ अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, खुद उनसे बात करते हैं। जनता का आरोप है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जाते हैं। आप नगर सेवक थे, अब आप जिस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कोई नेता नहीं आता है, सिर्फ चुनाव होता है, चुनाव के वक्त वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो नेता नहीं पहुंचते हैं। अगर बहन शिकायत कर रही होगी तो जायज है कि कहीं ना कहीं उनको जनप्रतिनिधि से शिकायत होगी, उनके क्षेत्र में उनके नेता नहीं जा रहे होंगे। लेकिन मैंने जहां से प्रतिनिधित्व किया, 2 बार मैं जहां से नगर सेवक रहा, हमेशा से जनता का और मेरा घर का नाता रहा। कभी चाहे जो बीमारियां होती थी, हम हफ्तों में उनके लिए कैंप लगाते थे, घरों घरों पर जाकर के जानकारी देते थे। पानी की समस्या रहती थी तो उनको समझाते थे कि अगर आप पानी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि डेंगू की बीमारी ऐसी बीमारी है जो ऐसा पानी जो आप बहता नहीं है, जो इकट्ठा रहता है और साफ सुथरा पानी हो, ऐसे ही पानी से डेंगू फैलता है। तो कम से कम अगर आप पानी नहीं फेंक सकते हैं तो महानगर पालिका से ऐसी दवाइयाँ लोगों के ड्रमों में डलवाते थे जिससे वो डेंगू के जो मच्छर हैं वो खत्म होते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब जनप्रतिनिधि या नेता लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसीलिए महामारी का रूप ले रही है आज डेंगू, ना जनता के पास उनके नेता पहुंच पा रहे हैं, ना जनता के पास महानगर पालिका पहुंच पा रही है, दोनों का सामंजस्य नहीं है। और जहां पहुंच पा रहे हैं, जहां बीमारियां नहीं है, तो इसलिए मुंबई महानगर पालिका को और आज के नेताओं को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जिस पक्ष के नेता हो, सब लोगों को इकट्ठा आकर के ऐसे नागरिकों के बारे में सोचना पड़ेगा। और इस महामारी से अगर मुक्ति पानी है, अगर डेंगू से मुक्ति पानी है, तो सभी को सामने आकर के इकट्ठा होकर के जनता का सहयोग लेकर के काम करना पड़ेगा। जनता हमेशा से सहयोग देने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल होना चाहिए, आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए, नहीं बैठता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर से मैं कहता हूं कि देखिए, ऐसा पानी जो पानी बहता नहीं है, एक जगह इकट्ठा रहता है और यहाँ के लोग परेशान हैं पानी से। 3-3, 4-4 दिन पानी उनको नहीं मिलता है, इसलिए लोग इकट्ठा रखते हैं। इसीलिए यह डेंगू की बीमारी महामारी का रूप ले रही है। किसी भी तरह से महानगर पालिका को पानी की सुविधा को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इस बीमारी को दूर करने का यही एकमात्र जरिया है। जो बीमारी के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग की जाती है, धुएं का छिड़काव किया जाता है या केमिकल डाला जाता है, उसको व्यवस्थित रीतसर महानगर पालिकाओं के अधिकारियों को, कॉन्ट्रैक्टरों के भरोसे नहीं छोड़ते हुए खुद जिम्मेदारी लेकर के लोगों के घरों तक, लोगों के गलियों तक, लोगों के पास तक वो जो भी दवाइयां महानगर पालिका दे रही है वो पहुंच रहा है कि नहीं, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक यह व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब तक जनता तक जो भी महानगर पालिका सुविधा देना चाहती है नहीं पहुंचेगी, तब तक डेंगू जो आज रूप बना है इससे भी भयंकर रूप में लोगों के सामने आएगा। लोग परेशान होंगे और डेंगू महामारी का रूप लेगा, इससे नकारा नहीं जा सकता। मेरा एक क्वेश्चन अच्छा, आपसे ये डेंगू मारने वाले सुबह क्यों आते हैं? मच्छर शाम को 9-10 बजे तक ज्यादा होते हैं, उसी समय फवारा मारने वाले क्यों नहीं आते? उनकी ड्यूटी खत्म होती है। डेंगू का जो मच्छर होता है उसकी जो डेंगू की बीमारी होती है वो दिन में ही डेंगू के मच्छर काटने से बीमारी होती है। ये आपको एक जानकारी के तौर पे बताना चाहेंगे। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके इलाके में बीएमसी का अधिकारी कोई जाता है या फिर इस तरीके से किसी दवा का छिड़काव किया जाता है? कुछ नहीं, कोई आदमी आता नहीं, अधिकारी कोई आता नहीं, कैंप लगाते नहीं। निस्तार स्पीकर पर रिक्शा पर बैठने का, लोगों का कहने का फवारा मारून गया, ऐसा उनका चलता है। कौन देखा है उधर? फवारा मारने वाले सिवा कौन है? जब आएंगे वो फवारा मारने को
उसी समय जो 2-3 रूम में मारे, 2-3 सोसाइटी मारे कि उनकी मशीन बंद हुई, कुछ मशीन बंद हुई उनकी, 2-3 सोसाइटी में मारे फवारा, बाद में 34 सोसाइटी में गए तो उनका मशीन बंद होया, निकल पड़ा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, किशोर मंगल अंधेरी से। किशोर, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी किशोर, किशोर आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। हाँ हेलो हेलो किशोर, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैं सर आपका जो टीवी में अभी देख रहा हूँ डेंगू के लिए, तो मेरा एक सुझाव है आपसे। हाँ मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि जो डेंगू का मच्छर अगर कम करना है ना, तो घर के पैसेज में जो ट्यूबलाइट रहती है ना, उस पर सींग का तेल, जो खाने का तेल है ना, वो लगा दीजिए। अगर बाथरूम जहाँ है, बाथरूम में ट्यूबलाइट है, तो वहाँ पे उसको तेल लगा दीजिए। तो उसपे अगर आज हम तेल लगा देते हैं तो सुबह देखते हैं तो उसके अंदर 500 से 1000 मच्छर उसके अंदर चिपके हुए रहते हैं। तो इससे हम मच्छर बहुत कम कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसके लिए एक वीडियो भी है तो मैं आपके चैनल पे कल सुबह मैं डाउनलोड कर दूंगा, तो आप अगर सबको दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत इजीली मच्छर हम कम कर सकते हैं। जी ये हमारे साथ जुड़े हुए थे किशोर जी, जो हमें कुछ सुझाव बता रहे थे किस तरीके से डेंगू का मच्छर कम किया जा सकता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनके यहाँ पर दवा का छिड़काव चालू है और बीएमसी का अधिकारी उनके यहाँ पर पहुँचता है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई बीएमसी का अधिकारी आता है क्या आपको पूछने? नहीं, कोई नहीं आता। क्या कभी आपके यहाँ पे कुछ लोग बीमार हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, धुआं का छिड़काव खाली होता है, जो धुआं मारे थे ना उधर खाली होता है बस, और कोई ऐसा बीमार अभी मैं नहीं देखा। जी बिल्कुल, धुआं जो है वो वहाँ पर छोड़ा जाता है, छिड़काव होता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता को भी इस बीच जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू के मच्छर वो साफ सुथरे पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में जनता को ये ध्यान रखना है कि साफ सुथरा पानी जो है वो जमा न होने पाए, जिससे डेंगू से बचा जा सकता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है माहौल, जानने की कोशिश करेंगे उनके इलाके में क्या है, कोई बीएमसी का अधिकारी उन तक पहुँचता है या फिर सिर्फ वादे होते हैं और फिर भूल जाते हैं। आपके इलाके में कोई बीएमसी का अधिकारी पहुंचता है या फिर अगर पहुंचता भी है तो सिर्फ वादा करता है या फिर वहां पर आपका काम भी होता है? मैं तो अभी आज तक देखा नहीं बीएमसी वाला कभी आया हो, कुछ काम करके गया, धुआं मारा हो, दवा छिड़का हो, मैंने तो कभी देखा नहीं अपने एरिया में। आपके इलाके में कोई ऐसा पेशेंट है डेंगू का, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, या फिर कोई पेशेंट हो इस बारे में? है, पेशेंट है, बहुत पेशेंट है। तो ऐसे में आपने क्या कोई कंप्लेंट वगैरह बीएमसी में फाइल की है इस पूरे मसले को लेकर कि आपके इलाके में डेंगू की बीमारी पसर रही है, तो उस पर कुछ इलाज निकाला जाए? वो सब तो क्या है, कंप्लेंट किया है बीएमसी में। तो क्या कोई बीएमसी का अधिकारी वहां तक पहुंचता है क्या, उसका वहां पर कोई कार्रवाई हो पाती है क्या? कार्रवाई तो नहीं हुआ है, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं है, मतलब प्रतिबंधक कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, कंप्लेंट देने के बाद भी प्रतिबंधक कार्रवाई नहीं हुई है, साफ तौर पे यहाँ पर पता चल रहा है। साथ ही आपको हमारे साथ वसीम अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। वसीम जी, आपका सवाल बताइए। वसीम जी, आपका सवाल बताइए। हाँ जी सर, सवाल ये है कि बीएमसी का ये इतने सारे बजट हैं और हर साल पे आने पे यही मेरा सवाल ये है कि बीएमसी का इतना बजट बड़ा होता है और इस बम्बई जैसे शहर में डेंगू से लोग परेशान हैं, जहाँ पे गलियां हैं, जहाँ पे गटर है, सब जगह पे जाम है और वहाँ पे कोई देखने नहीं आता है। अक्सर पाइप लाइनें हैं, अक्सर पाइप लाइनों के अंदर गटर के पानी आते हैं। इसके अंदर हमारे घर में कुछ कल नहीं परसों के दिन एकदम पूरा गटर का पानी आया था और उसमें अच्छा हुआ कि मैंने देखा नल चालू करके, गटर का पानी टोटल आ रहा था, नल बंद किए
इत्तेफाक से अगर कोई वो पानी टाँकी में चले जावे, घरों के अंदर टाँकियाँ होती हैं, उसको पीने के बाद आदमी थोड़ी देर हॉस्पिटल पहुंच जावे। और ये मच्छरों के ऊपर बिल्कुल दवाएं या छिड़कने की दवा या धुआं जरा सा भी कुछ नहीं होता है। और बिल्कुल इसमें समझो कि कहाँ से आदमी ढूंढने जावे, किसे पकड़ने जावे, किससे मिले, नगर सेवक से मिले कि ऑफिसरों से मिले। ये सरकार का काम है कि गली गली में हर जगह पे पोस्टर तो लगा देते हैं, क्यों नहीं आदमी लगा देते हैं वहाँ पे। जी वसीम जी, हम आपका ये जो प्रश्न है ये काफी गंभीर मुद्दा है। हम आपके प्रश्न को बीएमसी के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शायद वो हमारा चैनल देख रहे हो और आपका जो प्रश्न है वो सुन रहे हो और आपकी समस्या का हल जो है वो निकाल दें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनके इलाके में डेंगू पसरा हुआ है। आपसे मैंने पहले भी बात की थी, फिर से जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में डेंगू से डेथ भी हुई है, तो क्या उस डेथ के बाद वहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचा था बीएमसी का? कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई कर्मचारी बीएमसी का कर्मचारी कोई नहीं आया है। इसलिए अगर आगे भी ऐसे ही रहेंगे तो हम लोग को यहाँ का चारकोप जनता का ओर से बीएमसी के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। साफ तौर पे मोर्चा निकालेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से जनता के जागरूक होने का भी प्रश्न होता है। तो ऐसे में जनता को जागरूक करने की कोई मुहिम बीएमसी की तरफ से यहाँ पर चलाई जा रही है? कोई अधिकारी जनता के बीच पहुँचता है या फिर जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच पहुँचता है इस पूरे मुहिम को लेकर? कोई पूछा नहीं, अभी तक कोई पूछा नहीं। जनता को बीच में कोई बीएमसी का अधिकारी पूछा, ना नगर सेवक पूछा, ना एमएलए पूछा, ना एमपी पूछा। यानी आश्वासन सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं? आश्वासन भी नहीं दिया है, आश्वासन भी नहीं दिया है। यानी कि कोई आपके बीच तक पहुंचा ही नहीं। और इस तरीके का आपके यहाँ पे इतना मतलब डेंगू से मौत होने के बाद भी उस इलाके में कोई देखने नहीं आया है। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहां तक कोई पहुंचता नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें हैं, किस तरीके से उनके यहाँ पर किया जा रहा है। कोई बीएमसी का अधिकारी उनके पास आता है या नहीं आता है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इनसे जानने की ये भी मौजूद हैं। भाई साहब, आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या बीएमसी का अधिकारी वहाँ पर आता है? नहीं, कोई नहीं आया। वैसे आप कौन से इलाके में रहते हैं और क्या? 19 नंबर वार्ड, ये इस्लाम कंपाउंड। तो इस्लाम कंपाउंड, जिस कंपाउंड में आप रहते हैं, वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं काफी सारी हुई हैं। ऐसा तो बहुत बीमार है सब दवा खाने में, कहीं किसके घर पे देखने तो कोई बुलाता तो जाते हैं। वहाँ गटर ओपन है, कोई गटर का पानी नहीं निकालने वाला, तो डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसे में कोई बीएमसी का अधिकारी आपके यहाँ पर आता है? कोई नहीं आता है। यानी जनता का प्रतिनिधि हो या फिर बीएमसी का अधिकारी हो, कोई आपके यहाँ तक नहीं पहुँचता है? नहीं, कोई नहीं पहुँचता है। ऐसा अपने जो है पहले का नगर सेवक चुन के दिया गया है, वो कभी नहीं देखने आते हैं कि क्या हो रहा है एरिया में। अब जो नहीं है वो तो आते ही है। हमारे कमलेश भाई है, ये कब सब वहाँ का सबका ख्याल रखते हैं, जाते हैं तो भी बुलाया जाता है कि आओ देखो, और जो है वो देखते ही नहीं कभी। तो जिस तरीके से इस तरीके का माहौल यहाँ पर है और जानने की कोशिश करेंगे। राजेश भाई, ये जानना चाहेंगे कि आप तो यहीं पर रहते हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, क्या इस इलाके में पहले भी इस तरीके की समस्याएं होती थी? डेंगू की जो समस्या है वो दिखती थी, या फिर पहली बार यहाँ पर ऐसा देखने मिला है जिस वक्त डेंगू इतनी बड़े पैमाने में पसरा हुआ है आपके इलाके में? पहले कैसा था, मलेरिया हुआ करता था, लेकिन ये जो डेंगू हुआ है नया हुआ है। इसके पहले डेंगू था ही नहीं। लेकिन डेंगू जो हुआ है, जैसे महानगर पालिका उसका पहल करती है, दवा छिड़कती है या धुआं मारती है, ऐसा कुछ वो लोग महानगर पालिका की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। जैसे गांव है, पूरा गांव में वो लोग कभी जाते ही नहीं, वो देखने ही नहीं जाते गांव में। और ज़्यादातर देखें, ज़्यादा मात्रा में गांव में ही बीमार है, डेंगू का शिकार ज़्यादा है। अभी देखें 2 दिन पहले एक का डेथ हुआ, अभी शताब्दी हॉस्पिटल में देखेंगे तो कम से कम 300 से 400 लोग एडमिट हैं, सिर्फ गाँव के लोग। यानी डेंगू से मौत तो लगातार हो रही है, लेकिन इस मौत के बाद कोई भी जनता का प्रतिनिधि हो या फिर बीएमसी का अधिकारी हो, वो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहा है। और भी हमारे साथ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे
किस तरीके से उनके इलाके में समस्याएं हैं और कोई बीएमसी का अधिकारी उन तक आया है नहीं। उसके बाद हम और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइएगा और किस इलाके में रहते हैं और क्या समस्याएं हैं? जी, मेरा नाम अली हुसैन अंसारी है। 19 नंबर वार्ड में रहता हूँ। सामने 28 नंबर वार्ड है और वहाँ पे रहने वाला हूँ मैं। तो आपके यहाँ पर डेंगू की कितनी समस्याएं हैं? जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकालने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए कोई बीएमसी का अधिकारी आप तक पहुँचता है? नहीं, बीएमसी का अधिकारी कोई नहीं पहुँचता है और लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं और वहाँ पे बीमारी फैलते रहती है। डेंगू, मलेरिया, ये सब कचरा, पानी, इससे उससे जो भी होता है तकलीफ वो तो पब्लिक झेलती है। बीएमसी का कोई कार्यकर्ता वहाँ दिखता नहीं है। जो भी परेशानी होती है वो सब पब्लिक को होती है। आज डेंगू की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है। ऐसे में सरकार असफल दिखाई दे रही है इस डेंगू पर रोकथाम करने के लिए, लेकिन सरकार के साथ साथ बीएमसी के अधिकारी और जनता के प्रतिनिधि जो हैं उन्हें भी लोगों के बीच जाना चाहिए। जिस तरीके से उनके इलाके में डेंगू फैला हुआ है उस पर रोकथाम करने के लिए वहां तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचते हैं। डेंगू के मरीज हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे, उनसे बात करते हैं। बीमार होने के बाद उनके इलाके में कोई आया था क्या? क्योंकि 2 दिन हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल से बाहर आके, अभी तक इलाके में कोई पूछने नहीं गया है कि क्या डेंगू की बीमारी कहाँ फैल रही है, कैसे फैल रही है, वो जानने की कोशिश नहीं की गई है। बात करते हैं, बीएमसी के अधिकारी आपके यहाँ पर कोई पहुँचा था क्या, या फिर आपसे आपके इलाके में किसी दवा का छिड़काव किया गया है? ना कोई दवा का छिड़काव किया गया और ना अब तक कोई पूछने के लिए आया कि तू जिंदा है या मुर्दा है। और हम लोग कैसा सरकारी हॉस्पिटल बीएमसी में जाते, वहाँ भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। तुम तड़प के उधर मर जाओ, कोई डॉक्टर तुमको देखने के लिए भी नहीं आएगा। उधर सबसे बड़ी घूसखोरी, दलाली। जी, समय बताइएगा। जिस तरीके से ये सभी हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, ये चारकोप के लोग थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं किस तरीके से की समस्या है उनके यहाँ पर। बीएमसी का अधिकारी कोई इनके यहाँ पे पहुँचता नहीं है। बीएमसी के अधिकारियों से साथ ही साथ बीएमसी की जो कर्मचारी, अधिकारी और जनता के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनके इलाके में आए और जो डेंगू का जो फैलाव हुआ है उसे रोकने की यहाँ पर कोशिश करें। जिया पंचायत में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। जानने के लिए देखते रहिए जिया न्यूज़।